नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और गलतियां जो होती है सिस्टम की होती है, सरकार की होती है, जो अधिकारी बैठे हैं उनसे गलतियां होती है और उसका रिजल्ट जो है भुगतना पड़ता है। स्टूडेंट को, बेरोजगार विद्यार्थियों को, उनको भुगतना पड़ता है। वो अपनी गलती नहीं मानते हैं। ऐसा ही कुछ उदाहरण सामने आते रहते हैं। जैसे अपने हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट में कुछ ऐसा ही होगा, आप देख लेना। जो है उनकी जो तानाशाही थी उसके खिलाफ, उसी को समझने के लिए अपन अभी जो यूपी के अंदर आया है सहायक शिक्षक भर्ती का मामला, 69,000 शिक्षक लगे हुए थे 2020 के अंदर, और उनका जो रिजल्ट है उसको रिवाइज किया गया है। मामला क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं कि जो लखनऊ हाई कोर्ट ने उसने बोला क्या है। इसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर टीचरों की भर्ती थी, उसके अंदर घोटाला हुआ था, लेकिन उन्होंने नियुक्तियाँ दे दी सबको और उस मामले को दबा दिया। लेकिन कोर्ट में चला गया मैटर को, कोर्ट ने यह बोला कि भर्ती को ही रद्द कर दो साहब, इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। फिर जो था वहाँ के हाई कोर्ट ने तो यह बोला था कि जो इन्होंने 3-3 साल या 4-4 साल की जो सैलरी उठा ली है ना, वो ब्याज से ही जमा करवानी है उसकी। वैसे ही अब गलती किसकी थी? सरकार की थी। उनको नियुक्ति नहीं देनी चाहिए थी, या जो प्रोसेस थी उसको फॉलो करना चाहिए था। ऐसे ही अपने अधीनस्थ बोर्ड साहब है, वहाँ पे भी LSA के अंदर क्वेश्चन ऐसे देते हैं विवादित। यहाँ की तो राजस्थान की तो खैर गणित ही कुछ अलग है। क्वेश्चन इस तरीके से देते हैं कि उनको खुद को नहीं पता कि आंसर देना क्या है। पता नहीं कौन से नशे में क्वेश्चन बनाते हैं। LSA का था 52 विद्यार्थी थे, वो ज्वाइन कर चुके थे अभ्यर्थी, फाइनल सिलेक्शन हो गया था, उनको डिसमिस कर दिया, डिबर कर दिया, उनको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का मैटर चल रहा था हाई कोर्ट के अंदर, और वो क्वेश्चन पहले गलत थे, उनको सही माने, सही मानने से उनके गलत हो गए, तो 52 विद्यार्थी सेवा समाप्त कर दी गई। इसी प्रकार से ऐसा ही मामला आया है यूपी के अंदर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला। 2018 के अंदर ये भर्ती आती है और उसके अंदर आवेदन मांगे जाते हैं 69,000 कुछ पदों के लिए, 69,000। और फिर उसके अंदर 2019 के अंदर एग्जाम आयोजित होती है, और 2020 के अंदर, जून 2020 के अंदर इसका परिणाम आता है। और परिणाम साम आते ही विद्यार्थियों को पता चलता है वहाँ के कि यार इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी ये हुई है कि वो चेक करते हैं कि यार जो कैटेगरी वाइज हैं उसमें अंतर बहुत ही कम था मेरिट के अंदर। तो उन्होंने देखा यार ऐसे कैसे हो सकता है, अपनी सीटें इतनी थी, तो वो उन्होंने छानबीन की। तो SC ST जो रिजर्वेशन 21% मिलता है ना, वो उसमें दिया गया था केवल और केवल 16%। SC ST और OBC जो विद्यार्थी थे उन्होंने इसका विरोध किया, और SC ST 21% देते हैं, वो दे रखा था 16%। वो जो OBC थी, OBC को 27% का प्रावधान है यूपी के नियमों के अंदर, सरकार के नियमों, लेकिन वो दे रखा था 3.02%। केवल 3% ही लड़के थे उनको आरक्षण दिया गया था। ऐसी विसंगतियाँ थी, मतलब खुद के नियमों में भी वो उनके खिलाफ, उनके अनुसार नहीं चलते हैं। इतना बड़ा कुछ करने के बाद में जो विद्यार्थी थे चुप बैठने वाले नहीं थे, उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया, अधिकारियों के बाद राजनेताओं से संपर्क किया, धरना प्रदर्शन किया। वहाँ से कुछ निकल के सामने नहीं आया ना, फिर वो हाई कोर्ट पहुँच गए। हाई कोर्ट पहुँचे तब जाके उन्हें उम्मीद लगी, तो वहाँ पे उन्होंने कोर्ट केस किया। केस चलता गया, थोड़ा बहुत चलते ही कुछ दिन बाद में 2022 के अंदर चुनाव आ जाते हैं यूपी के अंदर। अब चुनाव था बीजेपी को, तो जो सरकार थी या उसको चुनाव जीतना था, चुनाव जीतने के लिए उनको ये लगा कि जो OBC SC ST के विद्यार्थी हैं वो विरोध करें, नाराज है, उनको क्या किया जाए, उनको राजी करने के लिए उसने क्या किया, वहाँ की सरकार ने 6800 की मेरिट लिस्ट और जारी कर दी। और उस सरकार ने ये माना कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमने जो 6800 लड़के थे OBC SC ST के वो कम लिए हैं, हम और लिस्ट जारी करते हैं और हम उनको लेते हैं। लिस्ट जारी की थी, लिया नहीं था केवल क्योंकि चुनाव आ गए थे। तो फिर यहाँ से शुरुआत होती है, और जो ये लिस्ट थी उसको चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट के अंदर, सिंगल बेंच के अंदर, और इसको चैलेंज कर दिया गया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये क्या किया ये। तो सिंगल बेंच थी वहाँ की, उसने इसको खारिज कर दी और बोले कि नहीं साहब, जो पहले था नियम वही है, जैसे चल रहा है वैसे सही है, आप ये खारिज की जाती है। लेकिन जो विद्यार्थी थे वो रुके नहीं, वो डबल बेंच में पहुँच गए। डबल बेंच में पहुँचे तो अभी 13 अगस्त उसने डिसीजन दिया लखनऊ बेंच ने कि जो 69,000 शिक्षकों भर्ती का मामला है उसके अंदर जो वास्तव में विसंगतियाँ पाई गई है, जो स्टूडेंट बता रहे हैं बिल्कुल सही है, और जो परिणाम है उसको रद्द किया जाता है। किसको किया जाता है? परिणाम को। जो परिणाम जारी किया गया था 2020 के अंदर उसको रद्द किया जाता है, और जो जिस कैटेगरी के हिसाब से है उसमें उसको फ़ायदा मिलना चाहिए, और परिणाम 3 माह के अंदर जारी करना, वापस 3 माह के अंदर वापस जारी करना है इसको, मेरिट लिस्ट बना के सही तरीके से, जो जिस कैटेगरी का है उसको उसमें, वो जो
जनरल का में जो फाइट हो रहा है उसको जनरल में जाने दो और फिर उसके बाद में आने दो। पेच यहाँ आके फंसका है कि वो बोलते हैं कि आप डबल जो है रिजर्वेशन नहीं ले सकते। जो जनरल है अनरिजर्व है, 50% जो है अनरिजर्व है। इसका मतलब ये है कि किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है। ये जो अपन बोलते हैं कि नहीं साहब जनरल से ये रिजर्व ओपन है, ये सबके लिए ओपन है। जो रिजर्वेशन दिया गया है वो इसके बाद में दिया गया है कि मतलब 21 बजे 27% ओबीसी को है, तो वो 27% तो फिक्स है। इसके अलावा अगर कोई ओबीसी का बंदा जनरल में जाता है तो सबके लिए है। आप एक चीज़ ये देखो कि 50% अगर अपन ये सभी SC ST OBC EWS को निकाल देते हैं तो क्या 50% जनसंख्या पीछे बचती है? क्या नहीं बचती है। इसीलिए ये 50% जो है अनरिजर्व इसलिए रखा गया है कि जो इसके टॉपर होते हैं वो इसमें जनरल में जाते हैं, फिर उसके बाद में ये बचते हैं। तो इस तरीके से ये बवाल मच रहा था। उसी अंदर कोर्ट ने यह बोला है कि आप रिजल्ट रिवाइज करो और दोबारा से इसको नियुक्ति दो, 3 महीने आपके पास समय है। अब सरकार के पास पेज पहुंच चुका है, पेज बस चुका है इसके अंदर कि सरकार, विद्यार्थी ये बोल रहे हैं जो लग चुके हैं, भाई 4-4 साल हो गए उनको ज्वाइन करें, सरकारी नौकरी लग चुकी है, सब कुछ चल रहा था, लेकिन साहब एकदम से उथल पुथल हो गया साहब। जो बॉर्डर पर हैं उनको डर लग रहा है, या तमाम वो चीज़ें होती है सामने डर लगता ही है साहब, क्योंकि उनके पास नौकरी भी है। इसकी अब जो लगे हुए हैं वो ये विरोध कर रहे हैं कि आप जारी करो, कुछ भी करो, लेकिन जो लगे हुए हैं उनको मत हटाओ, आप नई सीटें ले आओ, आप और भी कुछ करो, इनको दे दो नियुक्ति। कौन मना कर रहा है? कोर्ट का आदेश ये है कि आप रिजल्ट रिवाइज करो, वो परिणाम है उसको रिवाइज करो, सही तरीके से मेरिट लगाओ। इस तरीके से पेच फंसा हुआ है ये यूपी के अंदर। जो सरकार, गलती किसकी है? सरकार की है साहब। उनको पता था उस टाइम पे भी कि अपन गलती करें, सरकार ने मानी भी है। 2022 के चुनाव के अंदर सरकार ने ये माना है कि हाँ हमसे गलती ये हुई है कि हमने जो रिजर्वेशन था उसका सही पालन नहीं किया, और हम इसको 6800 विद्यार्थी थे वो लेने चाहिए, तो वो ले रहे हैं चुनाव में। लेकिन ये हुआ आज जो है ना 6800 विद्यार्थी हैं वो भी परेशान है साहब, उनको नियुक्ति नहीं दी अभी तक। उस टाइम घोषणा तो कर दी 2022 के अंदर, घोषणा तो कर दी आनंद फानंद के अंदर, चुनाव का माहौल था साहब। चुनाव के अंदर जैसे यहाँ पे घोषणा हो रही है, ये भर्तियाँ आएगी वो आएगी, वैसे ही वहाँ पे भी कर दी, लेकिन अभी जाके पेच फंस गया। 6800 वो विरोध करें कि साहब हमें तो दो, आप हमारी लिस्ट में नाम आया है। 67,000 वो हैं जो, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बॉर्डर पर हैं या आसपास हैं, उनको ये डर लग रहा है कि साहब हमें मत हटाओ, आप इनको कुछ भी करो। तो दोनों तरफ जो हैं, जो वेट कर रहे हैं वो भी आंदोलन पे, वो जो लग चुके हैं वो भी सड़कों पे आ चुके हैं कि नहीं साहब हम क्या करें। इसी तरीके से जो है हाई कोर्ट LDC का मैटर था अपना, वैसा ही इसमें भी चल रहा है कि नहीं साहब अभी शुरुआत हुई नहीं, हेयरिंग की शुरुआत होगी तब पता चलेगा। इसमें अगर एज इट इज़ ये रिजल्ट रख देता है ना, ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वहाँ पे, तो जो है शुरू में अगर 196 है प्लस और सबकी टाइपिंग हो सकती है, और अगर ये नहीं रखते हैं तो ये जो पार्टी बने वो टाइपिंग करवा सकते हैं, या फिर ये चीज़ें हैं। तो तमाम वो चीज़ें हैं जो गलती है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गलती किसकी है? सरकार की है, जो अधिकारी है, सिस्टम है, उसकी गलती है। भुगत कौन रहे? साहब स्टूडेंट भुगत रहे। वो ये हकीकत भी यही है, जो बड़ा होता है, जो ऊपर होता है, वो हमेशा अपनी गलती नहीं मानता भी है तो दूसरे पे थोप देता है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो चल रहा है ना उसका पर्दाफाश होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए अपन को कि हाँ चल क्या रहा है। अपन पढ़ रहे हैं आसपास में क्या। अपन ये चीज़ ये है कि जॉब लगने के बाद में भी कभी भी तलवार चल सकती है, ये सबसे ज़्यादा डर लगता है आजकल। क्योंकि जॉब लग गई, अभी LIC ले लो, वेस्ट बंगाल में ले लो, यूपी में ले लो, ये चीज़ें हैं। इसलिए मैं ये जो है सही तरीका है, या जो इसका एनालिसिस करे फिर वीडियो बनाया कि मैटर क्या था। मैटर था कि रिवाइज रिजल्ट करना, भर्ती को रद्द नहीं किया गया। कुछ बोल रहे हैं कि साहब भर्ती हुए रद्द कर दे, भर्ती हो रद्द नहीं, रिजल्ट रिवाइज। जो मेरिट में टॉप है उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो बॉर्डर पर है उनके साथ बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन दोनों के दोनों अब आंदोलन पर था। ये था वीडियो 69,600 भर्ती का मामला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।